अभी कितनी मीठी ढोलक बजाते हो भाई। क्रांति जी ने बड़ा ही भावुकता भरा गीत दिया, लेकिन एक गीत मैं भी एक भावुकता भरा दे रहा हूं। वाह वाह। और मुझे विश्वास है कि ये गीत आपको अवश्य अच्छा लगना चाहिए, लगेगा क्योंकि ये गीत न मैं रामायण से दे रहा हूं, न महाभारत से दे रहा हूं, न शिव पुराण से दे रहा हूं, न किसी पुराण से दे रहा हूं। ये गीत आप समाज पुराण से समझ लीजिए। ले वाह, काटे रहा। लगाओ बेटा लगाओ। कितनी मीठी ढोलक बजाते हो भाई। क्या और बड़ा मीठा गीत। हाँ। जी कोई फंसने फंसाने वाली कोई बात नहीं है ना। कार्यक्रम कलाकारों का फर्ज होना चाहिए कि ऐसा कार्यक्रम दें कि जनता जनार्दन को ऐसा न लगे कि हमने एक संडीला की पार्टी आई थी, एक कानपुर की पार्टी आई थी और रात पार करके चले गए। जनता को ये लगना चाहिए कि दो पार्टियां आई और दोनों ने जिस प्रकार से कार्यक्रम दिया तो हम लोगों का जागरण व्यर्थ नहीं गया, सार्थक हो गया। बस यही कार्यक्रम की विशेषता होनी चाहिए। सत्य वचन। एक गीत दे रहा हूं क्रांति जी, और बड़ा अच्छा गाएंगी आप। फिल्म वालों ने एक गीत दिया। कौन सा? जिसमें फिल्म वालों ने बताया क्या कि पानी पे
हूँ। अरे मैं डाली से टूटी पाती, मैं डाली से टूटी पाती, मेरा घर ना द्वार है। साजन का प्यार, अरे मैं तो बस पत्नी हूँ उनकी, तू साजन का प्यार है, तू साजन का जितना मेरा हक है, हाँ जितना मेरा हक है उन पर, तेरा भी अधिकार है। साजन का प्यार, तू साजन का प्यार है, तू साजन का प्यार है। सभी महान श्रोताओं से प्रार्थना कर रहा हूं, इस गीत की एक एक पंक्तियों को सुनिएगा। और ये एक सामाजिक गीत मैं दे रहा हूं कि आज समाज में क्या हो रहा है, आप इस पे देखिए। बिल्कुल सुनते रहें। समाज में आज क्या हो रहा है इसको देखिए, क्योंकि आजकल ये जब हवा निकल ऐसी चल गई है कि हमारी बेटियां, हमारे समाज की बेटियां किसी भी समाज के युवक के साथ आकर्षित हो जाती हैं और उनके साथ चली जाती हैं। बिल्कुल उनको ना धर्म से मतलब होता है, ना मजहब से मतलब होता है, बस केवल बहकावे में आ जाती हैं और अपना जीवन बर्बाद कर देती हैं। सुनिएगा, अगर अच्छी लगेंगी पंक्तियां तो जरूर मैं तालियां चाहूंगा आपकी। सुनिएगा कि कहीं पति ही पत्नी की अपनी जान ले रहे, तमाम बात सुनते होंगे आप। सम्मानित शैलानी जी, इस गीत को सुनिएगा। कहीं पति ही पत्नी की अपनी जान ले, और कहीं पत्नी के जुल्मों से पति जान दे रहे। कुछ दिन पहले कई बार अफवाहें उड़ी, अखबारों में आए समाचार, टीवियों में भी दिखाया, कोई इंजीनियर, कहीं इंजीनियर ने पत्नी से तंग होकर के अपनी आत्महत्या कर लिया। तो कहीं पति ही पत्नी की अपनी जान ले, कहीं पति ही पत्नी की अपनी जान ले रहे, और कहीं पत्नी के जुल्मों से पति जान दे रहे। कहीं पत्नी पति के हाथों बेमौत मर रही, कहीं पत्नी पति के हाथों बेमौत मर रही, और कहीं पत्नी पति के टुकड़े करके ड्रम में भर रही। पंक्तियां अच्छी लगे तो जरूर आप लोगों की तालियां चाहूंगा। कहीं पति ही पत्नी की अपनी जान ले रहे, कहीं पति ही पत्नी की अपनी जान ले रहे, कहीं पत्नी के जुल्मों से पति जान दे रहे, कहीं पत्नी पति के हाथों बेमौत मर रही, कहीं पत्नी पति के हाथों बेमौत मर रही, और कहीं पत्नी पति के टुकड़े करके ड्रम में भर रही। अरे कुछ बेटियां ना अक्ल से ले काम रही है, कुछ बेटियां, अरे कुछ बेटियां ना अक्ल से ले काम रही है, बिन सोचे अजनबी का दामन थाम रही है। कुछ बेटियां ना अक्ल से ले काम रही है, बिन सोचे अजनबी का दामन थाम रही है। ना जात का, ना गोत्र का, ना धर्म का है, ना जात का, ना धर्म का, ना गोत्र
प्यार में चल देती है। ना जाति का, ना गोत्र का, ना धर्म का ख्याल, हो करके अंधी प्यार में चल देती है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ क्या कि बेटी बेटे से खिल उठे, बेटी बेटे से खिल उठे जब घर की क्यारियां, बेटी बेटे से खिल उठे जब घर की क्यारियां, तो बढ़ जाती हैं माँ बाप की भी जिम्मेदारियां। बेटी बेटे से खिल उठे जब घर की क्यारियां, तो बढ़ जाती हैं माँ बाप की भी जिम्मेदारियां। तो आप भी खुद को बदलो, आप भी खुद को बदलो, दुनिया बदल गई है सारी, और वरना थोड़ी सी लापरवाही पड़ सकती है भारी। क्योंकि आंधियां तूफान हो गई हैं, आंधियां तूफान हो गई हैं, अरे नजरें बेईमान हो गई हैं। इसलिए घर की खिड़कियां ना खुली छोड़ो, क्योंकि अब बेटियां जवान हो गई। क्या बात है दादा, वाह। और ये 251 रुपए का श्री आदित्य मिश्रा जी बहराइच आपकी ओर से 251 रुपए का पुरस्कार आया है। मैं नमन करता हूं सम्मानी मिश्रा जी। तो सुनिएगा, आप भी खुद को बदलो, दुनिया बदल गई है सारी, वरना थोड़ी सी भी लापरवाही पड़ सकती है भारी। क्यों कि आज जरूरत है समाज को, जरूरत है समाज को एक सुंदर संदेश की। हालत क्या है देश की, हालत क्या है देश की, हालत क्या है देश की। आज जरूरत है समाज को एक सुंदर संदेश की। हालत क्या है देश की, ये आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। वाह। और देखें आप कि जिसके लिए छोटा छोटा, जिसके लिए माँ बाप खपा देते अपनी जिंदगानी है, जिसके लिए माँ बाप अपनी जिंदगानी खपा देते हैं, लेकिन तकलीफ तब होती है कब कि जिसके लिए माँ बाप खपा देते अपनी जिंदगानी है, बेटी वही कर बैठती है जब, बेटी वही कर बैठती है जब, कभी कभी नादानी है।
न मजहब देखती हैं, किसी के भी साथ निकल जाती। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, क्या सच है लेकिन सच कड़वा होता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, पंक्तियां सुनिएगा, अच्छी लगे तो जरूर तालियों का महोत्सव देना। आप देखिए कि जाति धर्म और जाति धर्म और गोत्र त्याग जो खो जाती है प्रेम में। अरे जाति धर्म और गोत्र त्याग जो खो जाती है प्रेम में, तो वही एक दिन फोटो बनकर, वही एक दिन फोटो बनकर सज जाती है प्रेम में। श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, और वो उनके कर दिए जाते हैं जो बिना सोचे समझे कदम बढ़ा देते हैं। क्या बात है? तो जाति धर्म और गोत्र त्याग जो खो जाती है प्रेम में, वही एक दिन फोटो बनकर, अरे वही एक दिन तस्वीर बनकर सज जाती है प्रेम में। या टुकड़ों में कट के हिस्सा बनती, टुकड़ों में कट के हिस्सा बनती, अरे फ्रिज की या सूट के हालत क्या है, हालत क्या है देश की, हालत क्या है देश की। अपनी बेटियों को ये संदेश दे करके, सबलापुर गांव की बेटियों को संदेश दे करके जाना चाहता हूँ। सुनो मेरी बेटियां ये सुने सुने कि पछताओगी। अरे पछताओगी मात पिता की तुम सहमति के बगैर है। माता पिता की बिना इच्छा के अगर कोई भी फैसला दोगी तो मेरा दावा है ये, क्या? अरे पछताओगी मात पिता की तुम सहमति के बगैर है। इसलिए घर में ही मर जाना न रखना, घर में ही मर जाना न रखना, घर के बाहर पैर है। पिताओगी मात पिता की तुम सहमति के बगैर है। इसलिए घर में ही मर जाना न रखना, घर में ही मर जाना न रखना, घर के बाहर पैर है। यदि घर के बाहर पैर रखा तो बिना माता पिता की सहमति के, घर के बाहर पैर रखा तो सीमा न होगी कलेश की, सीमा न होगी कलेश की। अरे हालत क्या है, हालत क्या है देश की, हालत क्या है देश
मेरी बेटियों आप लोग ऐसे समाज में काज करें। मेरी बेटियों समाज में आप लोग ऐसे काम करो, ऐसे काज करो कि मेरी बेटियों आप लोग ऐसे समाज में काज करें कि मैके से ससुराल तलक, हाँ मैके से ससुराल तलक दोनों को तुम पे नाज करें। अरे मैके से ससुराल तलक, हाँ मैके से ससुराल तलक दोनों को तुम पे नाज करे। मगर ये भी ध्यान रखना है ठेस ना लगने पाए किसी को, तुम्हारे काम से ठेस ना लगने पाए किसी को, पीड़ा समझो ठेस की हालत क्या है। हालत क्या है देश की, हालत क्या है देश की, हालत क्या है प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की के पानी पर भूले से बनी जो मिट गई वो तस्वीर हूँ। दादा ने कहा क्रांतिमाला जी आपने अच्छा गीत दिया, उसके लिए आपको आशीर्वाद है। आजकल आशीर्वाद से काम नहीं चलता दादा। अच्छा लगा था तो आपको पुरस्कार भी देना चाहिए। हाँ और क्या निकाला गुरु 500 वाली। लेकिन आपसे नहीं निकलने वाला। वो तो शुक्ला जी ने कोई अच्छे कर्म किए जो उनको 100 रुपया आपने दे दिया है। क्यों चंद्रवान भैया? नहीं निकल रहे हैं। अच्छा निकाल रहे हैं क्या? निकल रहे हैं निकाल रहे हैं। लेकिन आपने भी अच्छा गीत दिया। आजकल ऐसे गीतों की आवश्यकता है समाज में, और समय भी लगभग 4 बज रहा है, ऐसे गीत होने चाहिए। गीत गाया के पानी पर भूले से बनी जो तो मिट गई वो तस्वीर हूँ, जिसको विधाता लिख कर रोया, जिसको विधाता लिख कर रोया, मैं ऐसी तकदीर हूँ। मैं तो हूँ चरणों की दासी, कि मैं तो हूँ चरणों की दासी, के तेरा ही अधिकार है, तो तू साजन का प्यार है। मैं तो हूँ बस नाम की दुल्हन, सब तेरा घर द्वार है, तो तू साजन का प्यार है। तो साजन का
जरूरत है समाज को एक सुंदर संदेश की, तो हालत क्या है देश की। बहुत अच्छी अच्छी बातें ये बहनें हमारी बैठी, इनके लिए संदेश दादा ने दिया है कि लड़कियों को पैर बाहर नहीं करना है, गलत काम के लिए पैर बाहर मत करिए, माँ बाप के नाम के लिए पैर विदेशों तक रखिए। अगर आप पैर बाहर नहीं रखेंगे, कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे तो नाम कैसे होगा। अगर क्रांति माला कीर्तन के लिए पैर बाहर नहीं रखती तो आप लोग कैसे जानते। तो ये भी जरूरी, लेकिन अच्छे काम करिए। कुल मिलाकर गीत का संदेश है कि ऐसा कोई काम ना करिए जिससे माँ बाप की नाक कट जाए। और आपने तमाम बातें बताई हैं दादा, उसमें चर्चाएं और बहुत सारी हैं। मैं अपनी तरफ से एक प्रयास कर रही हूँ। देखिए, एक चित्रण समाज का, एक आईना मैं भी आपको दिखा रही हूँ। और कह रही हूँ ये जो हालत देश की है भाई साहब, उमेश भैया, सवेरा जी सुनिए, जा रहे हो का दिल्ली? ये जो हालत देश की है, आज के समाज में देश की हालत क्यों है? क्यों? क्योंकि हद से ज्यादा बड़ी हो गई। पंक्ति सुनिए, आजकल हालत देश की ऐसी क्यों है भाई साहब कि हद से ज्यादा बड़ी हो गई ये इच्छाएं इंसान की, तो जरूरत है समाधान की। आदमी की इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं, 100 रुपए कमा रहा है, 10,000 कमाने की इच्छा रख रहा है। 10,000 मिल जाए तो मोटरसाइकिल लाने की इच्छा है, मोटरसाइकिल मिल जाए तो कार, कार दो पहिए से 4 पहिया आ गई, लेकिन तसल्ली नहीं है, हेलीकॉप्टर में घूमना है। आदमी की इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है। आदमी क्या करे, हालत देश की इसीलिए तो है। पहले के लोग जितनी चादर होती थी उसमें उतना पैर फैलाकर अपना जीवन काट लेते थे, और क्या? अपने संस्कारों को नहीं भूलते थे। लेकिन आजकल आदमी को मारने में संकोच नहीं कर रहा है। जल्दी पैसा आ जाए, खून कर रहा है, चलते समय चोरी कर रहा है। आप मोबाइल उठाइए, सब रोज देखने को मिलेगा। इसलिए तो हद से ज्यादा बड़ी हो गई कि इच्छाएं इंसान की, तो जरूरत है समाधान की। और इंसानी कीमत ना समझे कि इंसानी कीमत ना समझे, अरे अब तुझे इंसान की तो जरूरत है समाधान की। जरूरत है समाधान की, जरूरत है समाधान की। अब देखिए, आपको केवल लड़कियां ही दिख रही कि लड़कियां ऐसा करें, लड़कियां वैसा करें, लड़कियां वैसा करें। अच्छा, लड़के कुछ ना करें, सब लड़कियां ही करें। माँ बाप की इज्जत बचाएं, पैर बाहर न रखें, नहीं फ्रेम में लगा दी जाएंगी। और लड़के चाहे जो करें, लड़के चाहे उठा उठा के पटक पटक के मारे। और क्या? हम क्या कह रहे, देखिए, लोग कहते हैं क्या? अंतर ना बेटे बेटी में समाज यही बतला रहा, समाज यही बतला रहा, समाज यही बतला रहा। निवेदन कर रहे हो, पंक्ति सुनिए और अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। लोग कहते हैं बेटी बेटे में अंतर नहीं
नहीं है, दीवारों पर लिखते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब जन्म देने की बारी आती है तो अंतर ना बेटी बेटे में समाज यही बतला रहा, लेकिन कोख में आज भी देखो, लेकिन कोख में आज भी देखो कन्या को मिटाया जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी नहीं सुना होगा अल्ट्रासाउंड में लड़का निकला है तो लड़के को मार दो, अल्ट्रासाउंड में बिटिया है तो मारी जाएगी, बेटा है तो आने दो, बिटिया है तो जाने दो। ये कैसा समाज है, केवल लड़कियों पर सब थोपा जाता है, तुम करो तुम करो तुम करो। तुमको सास की सेवा करनी है, तुमको ससुराल में ये करना है, दामाद माँ बाप को गाली बक के निकल जाता है, कोई कुछ नहीं कहता। तो सारे रूल लड़कियों के लिए ही क्यों? तो लेकिन कोख में आज भी देखो कन्या को मिटाया जा रहा, बेटों को पहचान मानते, कहते बेटों से कुल चलना है, बेटों से चलना है कि बेटियों से चलना है? बेटी अपना सब छोड़कर उधर जा रही है, तो बेटों को पहचान मानते अपने ही खानदान की, तो जरूरत है समाधान की, क्योंकि हद से ज्यादा बड़ी हो गई अब इच्छाएं इंसान की, जरूरत है समाधान की, जरूरत है समाधान की, जरूरत है समाधान की। एक जरूरत ये है समाधान की कि बेटियों को भी धरती पर आने का मौका मिले। एक पक्ष और ले रही हूं, जरा देखिए कि माता पिता अपने बच्चों को जीवन भर है पालते, जीवन भर है पालते, जीवन भर है पालते। एक समस्या और है आज के युग की, माँ बाप 4 बच्चे हो जाएं तो माँ बर्तन मांज कर चारों को पालती है, बाप धूप में रिक्शा चलाता है, सब्जी का ठेला लगाता है, लेकिन चारों को रोटी बराबर खिलाता है। लेकिन वही लड़के जब चारों बड़े हो जाते हैं तो आज के युग में होता क्या है, थोड़ी थोड़ी जगह जमीन के लिए, पेंशन के लिए, कि माता पिता अपने बच्चों को जीवन भर है पालते, लेकिन के वो ही बच्चे होकर बड़े फिर माता पिता को निकालते। माँ बाप पालते हैं तो 4 भाई हैं, अगर पेंशन मिल रही तो मैंने अपनी आंखों से देखा, चारों 2-2 महीने माँ बाप को रख रहे हैं। माँ बाप ना हो गया कोई सामान हो गया, 2 महीने तुम रखो तुम रोटी खिलाना, 2 महीने तुम रखो तुम रोटी खिलाना। माँ बाप का बंटवारा कर रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा बंटवारा देखा कि एक भाई माँ को रख रहा है, एक भाई बाप को रख रहा है। उन दोनों के बीच की फीलिंग्स पता ही नहीं है कि माँ को बाप की जरूरत है, बाप को माँ की जरूरत है। बुढ़ापे में अलग अलग बांटे ले रहे हैं। जिसने अपना सब कुछ काट कर, अपना सब कुछ छोड़कर आपका सब बना कर दे दिया, आप उसका बंटवारा कर रहे हैं। तो वो बच्चे ही होकर बड़े फिर
माता पिता को निकालते तो बच्चे अब तो भूल रहे हैं कि बच्चे तो अब भूल रहे हैं कि निष्ठा वो संतान की जरूरत है समाधान की। जरूरत है समाधान की, जरूरत है समाधान की। एक टुकड़ा एक विषय और मैं ले रही हूँ और ये आज के युग का सबसे जरूरी विषय है भैया। मैं समझ रही हूँ कि आज जितने अपराध दिखाए जा रहे हैं इतनी अच्छाइयां कम दिखाई जाती हैं, अपराध ज्यादा दिखते हैं। उसका कारण क्या है कि मोबाइल के क्या बात बेटे, बाबूजी पंक्ति सुनिए। आज के युग में एक सबसे बड़ी बीमारी है मोबाइल। ये एक ऐसी डिबिया है जो सबके हाथों में मिलेगी। आजकल बच्चे ठीक से बड़े भी नहीं हो पा रहे, मोबाइल सौंप दिया जा रहा है। तो मेरी पंक्ति कह रही है कि मोबाइल के युग में आधुनिक मानवता को खो रहे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम भी बहुत जल्दी ये अंतरा पूरा कर लें पर आपको माइक दे। सच्चाई ये है, मैं कह रही हूँ कि बच्चे निकाल रहे हैं लेकिन इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं माँ बाप भी हैं। सारी बात बच्चों पर थोप देना भी अच्छा नहीं है। आजकल माँ बाप भी क्या कर रहे हैं जरा देखिए कि मोबाइल के युग में आधुनिक मानवता को खो रहे और माता पिता को समय नहीं है, माता पिता को समय नहीं है तो बच्चे अकेले रो रहे। धन्यवाद। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आप दादा सैलानी जी भी जानते हैं, इस समय मैं नोएडा रह रही हूँ। नोएडा हम लोग रह रहे हैं। कानपुर मेरा आना जाना कार्यक्रम के विषय में होता है। नोएडा एक ऐसी सिटी है जहां आदमी को आदमी से नमस्ते करने का समय नहीं। वीआईपी है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ आदमी आदमी को जानता नहीं, सब भाग रहे हैं। मैं एक दिन अपने अपार्टमेंट में पार्क में बैठी थी तो एक छोटी सी बिटिया अपनी आया के साथ खेल रही थी। वो आया 50 साल की होगी, तो मैंने सोचा ये बिटिया की दादी है। मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा कि ये बिटिया, तो कहने लगी मैं इनकी दादी नहीं हूँ, मैं इसकी मेड हूँ, आया हूँ। और इनकी मम्मी सुबह चली जाती है, पापा भी चले जाते हैं। इसको मैंने ही, जब से जन्मी है ये मैंने ही पाला है इसको। वो रात में 8 बजे आते हैं, तब मैं उनको सौंप देती हूँ, अपने घर चली जाती हूँ। तो मैंने विचार किया कि जब माँ बाप बच्चे को समय नहीं दे रहे, माँ बाप आए क्योंकि संडे था, माँ बाप ऊपर उतर कर आए, तो वो लड़की माँ बाप के पास नहीं जा रही है, मेड की गोदी में खेल रही है। क्योंकि माँ बाप ने ये एहसास कराया ही नहीं कि तुमको मेरी जरूरत है, मुझको तुम्हारी जरूरत है। जिसको जानती है उसी के साथ तो खेलेगी जिसके साथ समय बीत रहा है। इसलिए अपने बच्चों को समय दें, उनसे पूछें, समय मिले तो उनके साथ बैठकर डिस्कस करें कि आज तुमने क्या किया। और मैं कोशिश करती हूँ, कार्यक्रम में बाहर रहना पड़ता है, लेकिन जितना भी समय मिलता है फोन पर, वीडियो कॉल पर, किसी तरह से सब उनका भी सुनना पड़ता है, क्योंकि जब उनका नहीं सुनेंगे तो हमें जानेंगे कैसे।
तो समय निकालें। आजकल समय का अभाव है, पैसा है, दौलत है, मोटर है, कार है, सब कुछ है, समय नहीं है। तो माता पिता को समय नहीं है कि बच्चे अकेले रो रहे, भरपाई ना हो पाएगी, अरे भरपाई ना हो पाएगी अब इतने बड़े नुकसान की। तो पंक्ति मेरी कह रही है, भरपाई ना हो पाएगी कि इतने बड़े नुकसान की। तो जरूरत है समाधान की, जरूरत है समाधान की, जरूरत है समाधान, बोलिए दुर्गा मैया की। और अगर मेरी बात से सहमत हो तो एक बार ये बात, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल आजकल उतना यूज करिए जितनी जरूरत हो, क्योंकि सच्चाई ये है कि आज के दौर में भैया हर किसी की याद में हिचकियां नहीं